कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने बड़े से बड़े सपनों को भी आखिर सच कैसे कर लेते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब गीता के सदियों पुराने ज्ञान में ढूंढने वाले हैं। ये आत्मसिद्धि का एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता है जो हमें खुद को बदलने और अपने लक्ष्यों को पाने का तरीका दिखाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। कोई भी आइडिया, कोई भी सपना आखिर हकीकत में बदलता कैसे है? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे मन की गहराइयों में ही छिपा है। और गीता हमें उस गहराई तक पहुंचने का एक नक्शा देती है। गीता की सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे गहरी सीख वो है चिंतन की शक्ति। ये हमें सिखाती है कि हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं हैं, वो असल में बीज हैं। और जब इन बीजों पर लगातार ध्यान दिया जाता है तो वो एक ऐसी रचनात्मक शक्ति बन जाते हैं जो हमारी हकीकत को आकार दे सकती है। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कोई सिर्फ अच्छी लगने वाली बात या कोई सलाह नहीं है, ये एक नियम है, बिल्कुल ग्रेविटी के नियम जैसा। गीता कहती है कि कोई भी इंसान जो चाहे वो बन सकता है, बस 2 शर्तें हैं। पहली, अटूट विश्वास, एक ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला ना सके। और दूसरी, लगातार चिंतन, यानी अपने लक्ष्य पर मन को टिकाए रखना। तो सवाल उठता है कि ये लगातार चिंतन आखिर है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ दिन में सपने देखना या ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। नहीं, ये एक साधना है, अपने लक्ष्य पर लेजर की तरह फोकस बनाए रखने की प्रैक्टिस। ये अपने मन को एक ही विचार पर तब तक टिकाए रखने की कला है जब तक कि वो विचार हमारी सांसों में ना बस जाए और हकीकत का रूप न ले ले। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जिसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, एक साफ इच्छा या लक्ष्य तय करना। दूसरा स्टेप, उसमें अटूट विश्वास को जोड़ना, ये भरोसा कि इसे हासिल किया जा सकता है। तीसरा स्टेप, लगातार चिंतन का अभ्यास करना। और चौथा स्टेप, जो सबसे चमत्कारी है, आप खुद उस इच्छा का जीता जागता रूप बन जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ बाहर की दुनिया पर, अपने गोल पर फोकस करने से काम बन जाएगा? गीता का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहरी लक्ष्य पर ध्यान देना तो पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। दूसरा और उतना ही जरूरी टुकड़ा है अंदर की ओर झांकना, यानी खुद को जानना। और ये एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो आजाद कर देने वाला ख्याल है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई दोस्त, हाँ वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। खुद को जानने का सफर एक बहुत ही निजी यात्रा है जिसे हर किसी को अकेले ही तय करना होता है। तो अब सवाल ये है कि खुद को जानना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ी इमारत बनानी हो तो क्या ये जानना जरूरी नहीं होगा कि हमारे पास कौन से औजार हैं, कौन सा मटेरियल है? बिल्कुल उसी तरह अगर एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा करियर बनाना है तो सबसे पहले खुद को, यानी उस बिल्डर को जानना तो पड़ेगा ही। और हाँ, खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी बातें जानना नहीं है। इसका मतलब है अपनी दोनों साइड्स को ईमानदारी से देखना, अपने गुण यानी आपकी जो ताकतें हैं उन्हें पहचानना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अपने औजारों को पहचानना जिनसे आप कुछ बनाएंगे। और अपनी कमियों को समझना, ये उन जगहों को पहचानने जैसा है जिन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। ये खुद को कोसना नहीं है, ये खुद को और बेहतर बनाना है। तो ठीक है, अब हमारे पास 2 बहुत पावरफुल चाबियां हैं। एक है चिंतन की शक्ति और दूसरी है आत्मज्ञान। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये दोनों मिलती हैं तो एक मजबूत पर्सनालिटी का ताला कैसे खुलता है। ये रहा वो फॉर्मूला आत्मसिद्धि का, यानी खुद पर मास्टरी हासिल करने का। जब आपका फोकस्ड विचार आपके आत्मज्ञान से जाकर मिलता है तो जो नतीजा होता है वो सिर्फ बाहरी सफलता नहीं होती, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये है खुद को पूरी तरह से पा लेना। तो एक मजबूत पर्सनालिटी वाला इंसान कैसा होता है? वो जानता है कि कौन से लक्ष्य उसकी ताकतों से मेल खाते हैं। उसे पता होता है कि अपनी कमजोरियों को कैसे मैनेज करना है। वो अपने विचारों को यूं ही भटकने नहीं देता, बल्कि उन्हें ज्ञान और समझ के साथ सही दिशा देता है। और इससे होता क्या है? एक लगातार सुधार का साइकिल बन जाता है जो उसे हमेशा हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई मंजिल नहीं है कि एक बार पहुंच गए और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक रास्ता है, एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा। ये हर दिन, हर पल पूरे इरादे के साथ जीने की एक कला है।
और इसीलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि खुद पर महारत हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो जानबूझकर हर रोज़ खुद को तराशने की एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ये हर पल सोच समझकर अपने विचारों और एक्शन को चुनने के बारे में है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। वो एक विचार, सिर्फ एक विचार, कौन सा है जिसे अगर आज से पूरे विश्वास के साथ पकड़ लिया जाए तो वो हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ हमारे अंदर ही है।